नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित बेंगलोर शहर के बारे में कि आप यहाँ कब जाए, कैसे जाए, कहाँ रुके, कहाँ घूमे और कुल खर्चों के बारे में। ये पूरी कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते हैं बेंगलोर की। बेंगलोर भारत के दक्षिणी क्षेत्र में बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत शहर है जो कि देश भर के सबसे बड़े शहरों में से तीसरे नंबर पर आता है, क्योंकि बेंगलोर में बढ़ती आईटी टेक्नोलॉजी ने बेंगलोर शहर को नया नाम दिया है। और पहले के समय में बेंगलोर को फूलों की नगरी, गार्डन सिटी के रूप में जाना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में यह शहर बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, जिससे इस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। और यह एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर मॉडर्न सिटी के साथ साथ प्राचीन विरासत और वास्तुकला भी उपस्थित है। और इस सिटी में प्राकृतिक झीलें, संग्रहालय और आर्ट गैलरी भी मौजूद है जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। और बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है जो कि समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर बसा बहुत ही लोकप्रिय शहर है। दोस्तों अब बात करें कि आप बेंगलोर कब जाएं। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन इसे घूमने का सबसे सही समय सितंबर से मार्च तक के महीनों के बीच का होता है, क्योंकि इन महीनों के अंतर्गत आप बेंगलोर के टूरिस्ट प्लेसेस को काफी अच्छी तरीके से घूम सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप बेंगलोर कैसे पहुँचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो बेंगलोर का निकटतम रेलवे स्टेशन खुद बेंगलोर सिटी है, जो कि देश के विभिन्न शहरों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आपको इस रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन की सुविधा ना मिले तो आप यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन ले सकते हैं। और यहाँ से बेंगलोर की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है, जिसे आप टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। और यदि आप फ्लाइट से बेंगलोर पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट बेंगलोर का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि भारत के बहुत ही व्यस्त और आधुनिक एयरपोर्ट है, क्योंकि यह देश के अधिकतर शहरों से काफी अच्छी तरीके से वायु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, जिससे आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। दोस्तों यदि आप बस से जा रहे तो बेंगलोर आप बड़े ही आराम से पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए आपके पास सरकारी और प्राइवेट बसों का ऑप्शन अवेलेबल है, जिससे आप देश के किसी भी शहर से बस के जरिए बेंगलोर पहुँच सकते हैं। और देश के अलग अलग शहरों से नियमित रूप से सरकारी और निजी बसें चलाई जाती हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप बेंगलोर में कहाँ पर स्टे करें। वैसे तो यहाँ पर आपको स्टे करने के लिए हाई बजट से लेकर के लो बजट तक कई शानदार होटल की सुविधा आसानी से मिल जाएगी, जिन्हें आप 500 रुपए से 4000 रुपए तक में बुक कर सकते हैं और यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि बेंगलोर में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो यहाँ पर आपको कई तरह के भोजन और व्यंजन खाने को मिल जाएंगे, जिसमें इडली, डोसा, बस्सी, बिल, भात आदि जैसे बेंगलोर के प्रसिद्ध व्यंजन हैं, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते तो आपको यहाँ पर शेख कबाब, तंदूरी चिकन और बेंगलोरियन बिरयानी आदि जैसे स्वादिष्ट व्यंजन आपको खाने को मिलेंगे, जिन्हें आप होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड पर भी जाकर के खा सकते हैं। मगर ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेज और नॉनवेज क्या खाना पसंद करेंगे। और यदि आप किसी और जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छी साइट्स का लिंक दे दिया है, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में बस, होटल, ट्रेन, प्लेन और टूर पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप बेंगलोर में कहाँ कहाँ घूमे। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले बेंगलोर पैलेस को घूम सकते हैं। लगभग 45,000 वर्ग फुट के विशाल भूभाग में फैला हुआ इस पैलेस का निर्माण 1878 में किया गया था, जिसे देखने के लिए भारतीयों को 230 रुपए और विदेशियों को 460 रुपए का शुल्क देना पड़ता है। और इस महल में आप दक्षिण भारत के राजाओं की भव्यता देख सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ लाल बाग बॉटनिकल गार्डन का भी आनंद ले सकते हैं। लगभग 240 एकड़ के भूभाग में फैले इस गार्डन में आपको लगभग 1800 से अधिक पौधों की प्रजातियां देखने को मिलेंगी, जिसमें फारसी और अफगानी मूल के दुर्लभ पौधे भी शामिल है। इसके अलावा आप बेंगलोर में कब्बन पार्क का भी मजा ले सकते हैं। 300 एकड़ के भूभाग में फैले इस पार्क में आप 5000 से भी ज्यादा अधिक पेड़ देख सकते हैं। इसके साथ ही इस पार्क में संग्रहालय अटारा काचेरी, शेषाद्री अय्यर मेमोरियल और बेंगलुरु एक्वेरियम भी देखने को मिलेंगे। और यदि आप शांति के कुछ पल बिताना चाहते तो इस पार्क को जरूर घूमें। और अब आगे चलते हैं राधा कृष्ण इस्कॉन टेम्पल। बेंगलोर के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह मंदिर बेंगलोर
बेंगलोर के राजाजी नगर इलाके में स्थित है, जिसमें हर साल भारी मात्रा में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ जवाहरलाल नेहरू तारा मंडल भी घूम सकते हैं। अगर आप विज्ञान में रुचि रखते हैं तो इस तारा मंडल को घूमने जरूर जाएं, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति, ग्रहण कैसे होता है, अंतरिक्ष अभियान आदि जैसे विज्ञान से जुड़ी रोचक जानकारी यह तारामंडल बताता है, जिससे यह बेंगलोर का काफी लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस है। इसके अलावा आप यहाँ ओरियन मॉल भी घूम सकते हैं और यह मॉल एक झील के नजदीक स्थित मल्लेश्वरम में स्थित है, जहाँ आपको कई ब्रांड के शोरूम देखने को मिल जाएंगे। और ओरियन मॉल बेंगलोर के सबसे बड़े मॉल में से एक है, जहाँ पर आप कपड़े, जूतों आदि जैसे कई प्रकार की खरीदारी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ इनोवेटिव फिल्म सिटी का भी मजा ले सकते हैं। मैसूर के रास्ते में स्थित सिर्फ 40 किलोमीटर की दूर विदादी में स्थित यह एक भारतीय थीम पार्क है, जहां आप मनोरंजन पार्क की सैर के साथ संग्रहालयों, वाइल्ड वेस्ट विंड और कार्टून सिटी का भी आनंद ले सकते हैं। और यह जगह लगभग 58 एकड़ भूमि को कवर करती है और इस फिल्म सिटी की एंट्री फीस 600 रुपए होती है। इसके अलावा बेंगलोर में स्नो सिटी का भी आनंद ले सकते हैं। जैसी नगर में स्थित यह एक प्रकार का मनोरंजन स्थल है, जो स्नो सिटी के भीतर बनाया गया है। शहर के लोगों के लिए, विशेष रूप से बच्चों के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है, जहाँ बच्चे झूले और स्लाइड तथा भव्य स्नो कैंसल का भी मजा ले सकते हैं। और यहाँ एंट्री फीस वीकडेज में 390 रुपए और वीकेंड में 490 रुपए होती है। दोस्तों, और भी ऐसे यहाँ पे कई सारे जगह है बेंगलोर में, जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे सेंट मैरी बिस्लिका, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, उसलूर लेक, वंडरला अम्यूजमेंट पार्क, हॉल हेरिटेज सेंटर, कर्नाटक चित्रकला आदि जैसे बेंगलोर के पर्यटन स्थल है, जहां पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुल खर्चों की। वैसे तो बेंगलोर घूमने में आपका कुल खर्चा लगभग 5 से 7 हजार रुपए तक हो सकता है, लेकिन ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन 5 से 7 हजार रुपए में बेंगलोर में किन किन जगहों पर घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और कहाँ कहाँ रुकेंगे। तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को भी यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे नए नए वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।